नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर तक पढ़ लिया था। क्या कर रहे हैं हम, चैप्टर 4 कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी क्लास 11th की बुक को हम पढ़ रहे हैं। नाउ हमारा टॉपिक है ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन। इफ़ यू वांट आप 2x या 1.5x पे भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओशियन फ्लोर कन्फिग्रेशन, मतलब ओशियन में कैसे रिलीफ फीचर्स हैं। मतलब रिलीफ फीचर मतलब कहीं पर हम देखेंगे रिजेस हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर स्लोप है, तो कहीं पर ट्रेंचेस हैं। तो हमारे समुद्र के अंदर जो है वो किस तरह का रिलीफ फीचर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो पढ़ते हैं, चलिए। In this section, we shall note a few things related to ocean floor configuration that help us in understanding the distribution of ocean and continent. मतलब continent and ocean के distribution को हमें पता चलता है किससे, हम relief feature मतलब जो आगे पढ़ेंगे हम। So ocean floor relief in this chapter 12, the ocean floor may be segmented into three. See, ओशन फ्लोर जो है 3 मेजर डिवीजन पे बेस है। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यूपीएससी, एसएससी हो या वनडे एग्ज़ाम, रेलवे एक्सेट्रा कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जीएस में इस तरह के रैंडम क्वेश्चन बन जाते हैं। So, 3 main division based on depth as well as form of relief. These division are continent margin, deep sea basin, mid-oceanic ridges. दोबारा से हम देखेंगे। See, continental margin, deep sea basin, mid-oceanic ridges. आइए हम इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक ये डायग्राम है जो कह रहा है सी लेवल है, यहाँ पर सी लेवल है और एवरेज हाइट समवेयर इतना रहता है। जब हम बीचेस पे जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और बीचेस के आप मज़े ले रहे हैं ऐसे, राइट, जूस पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, सॉरी। सो जैसे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद थोड़ा सा लो हो जाता है, हम उसको बोल देते हैं स्लोप। स्लोप चलते चलते आगे आगे और गहरा होता है, डेप्थ में जाता है, आगे जाकर हमारे समवेयर हमें यहाँ पे ट्रेंचेस भी मिल जाते हैं या अबाइसल प्लेन मिल जाते हैं, सब हम पढ़ने वाले हैं उसको, राइट। तो हम यहाँ पर ओशन फ्लोर को मेनली समझ रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है। ये एक ट्रांजिशन होता है। ओके, पढ़ती हूँ। दीज फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन। मान लीजिए दिस इज डीप सी बेसिन एंड ये कॉन्टिनेंटल शोर है, तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन हुआ हमारा। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, इसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशनिक ट्रेंच। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू इसके बने हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। सो हमें क्या रखना है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या आता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हमारा आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइट, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइट, एंड कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक, एंड लास्ट वन हमारा क्या आता है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस। सो ये 4 हम लोगों को याद रखने हैं कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन में इन चारों के नाम ज़रूर आएंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशन ट्रेंचेस। तो मैंने आपको शेल्फ बता दिया, सिंपल होता है, स्लोप ऐसे होता है, और स्लोप के बाद थोड़ा सा राइज हो जाए तो उसको कॉन्टिनेंटल राइज बोल देते हैं ऐसे, उसके बाद ट्रेंचेस आते हैं, तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था, हाईएस्ट ट्रेंच का नाम बताइए। ओके, सॉरी, डीपेस्ट ट्रेंच का। अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन हमारा क्या कह रहा है, दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रिजेस। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन हम पढ़ चुके हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में 4 चीज़ें थी, आप लोग याद कीजिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड लास्ट वन वॉज ट्रेंचेस, ओशनिक ट्रेंचेस। ये 4 चीज़ें थी। तो अब यहाँ अबाइसल प्लेन कौन है, अबाइसल प्लेन है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिज। सी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रिज के बीच में होता है। मिड ओशनिक रिज, मान लीजिए ये हमारा ओशन है, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइस, ट्रेंचेस, अबाइसल प्लेन, ये आ गया। तो ये मिड ओशियनिक मतलब ओशियन के समवेयर बीच में होता है। आप मान के चलिए, मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, बिल्कुल क्लियरली ड्रॉ करके आपको बताती हूँ मैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, राइट, ओशन लो, ओके। ये हमारा ओशन है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ओशन है, ओके। एंड ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर हमारा आ जाता है राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। फिर आ जाता है हमारा ट्रेंचेस, राइट। फिर ये आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ से, अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो यही हमें बताया जा रहा है। देखिए, कॉन्टिनेंटल मार्जिन मिड ओशियनिक रिजेस के बीच में कहीं लाया करता है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन तो ये हुआ, हमने पढ़ा, अभी पढ़ा ना हमने कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये है और ये हमारा मिड ओशियनिक रिजेस में अबाइसल प्लेन आता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, जल्दी बढ़ते हैं आगे। मिड ओशियनिक रिजेस। अब ये जो मिड ओशियनिक रिजेस है, ये इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम होती है ओशन में। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हमारे कॉन्टिनेंट्स ही है जो माउंटेन कैरी करते हैं? नो, दिस इज नॉट द ट्रू फैक्ट। बट आपका जो ओशियन है ना, इतना गहरा समुद्र, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार तो उसमें भी हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो उनका प्यार तो मुझे नहीं पता कितना गहरा है, बट हमारे ओशन में भी माउंटेन्स है, ओके। तो आतिफ असलम को थोड़ा हमें बताना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, बैक टू द टॉपिक। It is the longest mountain chain of the surface of the earth through the submerged under oceanic water. It is characterized by the central rift system at the crest, fractionated plateau and flank zone all along its length. The rift system, the crest zone is intense volcanic, पढ़ लेती हूँ पहले, intense volcanic activity. अब आप एक बात बताइए, हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो ये ओशियन होता है, अच्छे से बनाते हैं, ये जो ओशियन होता है, जो सागर होता है, इसकी गहराई बहुत है, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, राइट। तो इसमें पहाड़ होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसके अंदर जो पहाड़ है पहाड़ है, पहाड़ के नीचे मैग्मा होता है, बहुत सारे रॉक्स होते हैं। मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखा देती हूँ, या रेड, आग होती है, मतलब बहुत वार्म होकर ये जो मैग्मा बनता है। तो ये मैग्मा बाहर नहीं आएगा क्या? यहाँ से कहीं से भी आ सकता है, ऐसे इंट्रूसिव वोल्केनो टाइप नहीं बनेगा क्या अंदर से? यस बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, राइट। वार्म जोन है तो बनेगा। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी होती है अंदर, यही यहाँ बताया जा रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मुझे जितना हो सके मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ। अभी मैंने अपना ये पढ़ाना स्टार्ट किया है। मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, बट आई एम गिविंग अ ट्राई टू ऑनलाइन, हाउ इट विल वर्क, लेट्स सी। जो यहाँ तक आ गए हैं तो डेफिनेटली है वो सीरियस एस्पिरेंट है, उनको लाइफ में कुछ करना है। एंड प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, जो भी यहाँ तक आए हैं, कभी भी, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल 2 साल 4 साल बाद कोई भी वीडियो देखता है, प्लीज़ आप सजेस्ट करिए कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए। मेरी ये यूट्यूब में 2nd वीडियो है, सो आई डोंट नो मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, सो लव टू नो योर ओपिनियन, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अब ये जो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये देखिए पहले यहाँ आ जाते हैं, फिर मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर बचा है, आई होप मैं कोशिश नहीं, एक और वीडियो जाएगी, कोई बात नहीं, सब डालूंगी आपके लिए, सब करूँगी मैं, देखते जाओ भी आगे आगे क्या आएगा। MCQ भी आएंगे, मैं इतनी अच्छी तैयारी करवाऊँगी ना, चाहे मुझे
अभी तो कुछ लेना देना नहीं है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है। सो देखते हैं क्या होता है। चलो, ये मैप आप देख रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं इधर, ये डॉट क्या है, ये डॉट किसी बच्चे ने ही नहीं किए हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन वोल्केनोस दिखाता है। कैसे? एक रिंग ऑफ फायर, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जीएस ने सबकी हालत ख़राब करके रखी है, जीएस ने सबको बहुत परेशान करके रखा है। और ऐसे रिंग ऑफ फायर करके इस तरह के अटपटे नेम आते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को पता भी होता है तो उससे बीच में इतने टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो हम आज सब डाउट क्लियर कर लेंगे। सो हमारा ये जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर मतलब यहाँ पर जो प्लेट्स है, प्लेट्स एज इफ हमारी जो अर्थ है काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है। यूरेशियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, XYZ प्लेट, बहुत सारी प्लेट। देखो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सब पढ़ेंगे हम। तो ये सारी बहुत सारी प्लेट्स से बना हुआ है। तो जब भी इस प्लेट्स में मूवमेंट होती है, इन प्लेट्स में मूवमेंट हर सेकंड चलती रहती है। अभी जब से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है 4-5 बार मेरे जो जहाँ पर मैं बैठी हूँ वो प्लेट भी कई बार हिल गई होगी, बट हमें पता नहीं लगता है। बट जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा हमें फील होते हैं ट्रेमर्स। सो ऐसा हमारे सबसे ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही ये इंडोनेशिया वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, आपको बहुत सुनने को। और वोल्केनो तो इंडोनेशिया पूछो मत कितने ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत कम है और यहाँ पर इतना ज़्यादा? वो इसीलिए क्योंकि रिंग ऑफ फायर बनी हुई है। रिंग ऑफ फायर का मतलब यहाँ पर जो प्लेट है उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। हम डिटेल में चलो टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेस्मिक एक्टिविटी वोल्केनिक इन गिवन फिगर। हमने देख लिया कि ये डॉट्स है सेंट्रल। एक डॉट्स हम, यू विल नोटिस, इस लाइन को अच्छे से पढ़िए। यू विल notice a line dots in the central part of Atlantic Ocean almost parallel to the coastlines. It further extend into Indian Ocean. It bifurcate little south in Indian subcontinent with one branch moving into East Africa and other meeting a similar line Myanmar to New Guinea. आप देखिए क्या बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ पर आप ये मिड ओशनिक रिज में ये देख रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर ये देखिए एक लाइन तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ऐसा क्यों है? देखिए यही तो बोले जा रहा है ना, इट बाइफोर्केट लिटिल साउथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक ब्रांच इंडियन सबकॉन्टिनेंट ईस्ट अफ्रीका जाती है और दूसरी वाली म्यांमार न्यू गिनी। यू विल नोटिस दैट दिस लाइन डॉट्स कंसाइड विद द मिड ओशनिक रिज, the shaded belt showing another area concentrated coincide with alpine Himalaya system and rim of Pacific Ocean. Alpine Himalaya system कहाँ पर है हमारा? Alpine mainly यहाँ पर, ये इसी के आसपास ये बोल रही है। ये डॉट्स जो आपको दिख रही है इकट्ठा होकर, ये जो डॉट्स दिख रही है यहाँ पर, आप मतलब ये नोटिस करवा रहे हैं कि आप इधर मैप में डॉट्स नोटिस करिए। तो ये डॉट्स क्या दिखा रही है हम आगे पढ़ेंगे। In general, the foci of the earthquake in areas of mid-oceanic ridges are at shallow depth, whereas along with the alpine belt as well as rim of the Pacific earthquake, deep-seated ones, the map volcano show the similar pattern of। तो ये रिंग ऑफ पैसिफिक हमें दिखाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो और अर्थक्वेक होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये आपको समझ में आया, आगे हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमें क्या बताया जा रहा है कि अवेलेबल एट द वेगनर ने पुट फॉरवर्ड किया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को लाया। उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो मिड ओशनिक रिज है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, ये आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा इन द सरफेस ऑफ द एरिया। सी ये जो मिड ओशनिक रिज है, हाँ, ये जो मिड ओशनिक रिज है, यहाँ पर जो वोल्केनोज निकल के आते हैं बहुत खूब सारा ये लावा लाते हैं और इस एरिया में छोड़ देते हैं। रॉक जो होती है इक्वी डिस्टेंस, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जो इक्वी डिस्टेंस पे
बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे जो ये रॉक्स है ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज, सो रिमार्केबल सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम है. लुक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज, हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड यंगेस्ट आर द यंगेस्ट. द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट. तो वही बता रहे हैं यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे जो रॉक्स होती है वो सिमिलर एज की दिखाती है. थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं. ओशन, ये भी मैं बता चुकी हूँ, आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया हुआ है कि जो ओशनिक रॉक्स होती है वो, एक सेकेंड, सॉरी, ओशनिक रॉक्स जो होती है वो मच यंगर होती है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक. ओशनिक रॉक कॉन्टिनेंटल रॉक से ज़्यादा यंग होती है. द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशन क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन 2000 मिलियन ईयर ओल्ड, सॉरी 200 मिलियन ईयर ओल्ड, मतलब 200 मिलियन ईयर सॉरी आई एम सॉरी. द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन, मतलब जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशन मेनली ओशन की जो रॉक्स है वो कहीं ना कहीं 200 आसपास मिलियन, 200-400 मिलियन के आसपास होगी. बट जो कॉन्टिनेंट की रॉक है, जो कॉन्टिनेंट में हमें रॉक मिली है, जो कॉन्टिनेंट में हमने रॉक को डिफाइन या कह सकते हैं रिसर्च किया, वो अराउंड 3500 मिलियन ईयर अगो की है. 32 या 35 वॉट एवर वी से, इतना पुरानी है. तो ओशनिक रॉक्स जो है वो थोड़ी यंग है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट वन. राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं. The sediment on the oceanic floor are unexpectedly very thin. Scientists were expecting, if the ocean floors were as old as the continent, to have complete sequence of sediment. अब sediment भी इन्होंने चेक किया. जो sediment कण होते हैं ना मिट्टी के, खूब सारे जो रेतीले कण होते हैं, उनको भी किया. तो वो भी हम, उससे भी हमें पता चला जो ओशन फ्लोर है वो नया है एंड कॉन्टिनेंट पुराना है. अब डीप सी ट्रेंचेस हमें मिले. डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस विद द मिड ओशनिक रिज, द क्वेक फोकी हैव शैलो डेप्थ्स, मतलब डीप ट्रेंचेस भी हमें मिले हैं वहाँ पर. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं. अगले वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक करेंगे एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री करेंगे एंड इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे. राइट, नेक्स्ट आते हैं. These facts and a detailed analysis of magnetic properties of rock on either side of the mid-oceanic ridge led Hess 1961 to propose sea floor spreading. अच्छा, ये सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, पहला पॉइंट बोल रहा है कि मिड ओशनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं, खूब सारा लावा इन्होंने बाहर ला कर दिया है. हमने फिर सेकंड पॉइंट में देखा कि जो रॉक्स है वो यंगेस्ट है ओशन की, कहीं 200 मिलियन ईयर पहले की है. सेडिमेंट्स को भी देखा, उससे भी पता चला रॉक्स के बारे में. डीप सी ट्रेंचेस है जो कि सबमर्ज हो जाते हैं. ये सब हमने पढ़ा. ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि हम एविडेंस दिखा रहे हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो आपका मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज मतलब कि ये सी अटलांटिक ओशन, ये बढ़ रहा है. राइट, इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है. ये ऐसे हो रहा है. एक दिन क्या होगा कि ये हो सकता है ये अफ्रीका वगैरह इधर बन जाए, नॉर्थ अमेरिका, और इतना बड़ा हो जाए अटलांटिक ओशन. राइट, लेट्स सी क्या होता है. अगेन हम नहीं होंगे. अभी जो है, अभी मूवमेंट को जियो, खूब अर्थ जैसी है उसको लव करो, एनिमल्स को लव करो, नेचर को लव करो. दैट्स इट. ओके, Hess argues that constant eruption at the crest of oceanic ridge caused the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it. See, क्या बोला जा रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो हेस नाम के जियोग्राफर थे, उन्होंने क्या बोला कि कांस्टेंट इरप्शन, मतलब ये मान लीजिए आपका ये समुद्र है, ये लहरें हैं. वाह, क्या लहरें हैं. ये समुद्र की लहरें हैं. समुद्र के अंदर ये वोल्केनो है. राइट, तो ये जो वोल्केनो है, यहाँ से जो रॉक्स आ रही है, ये जो रॉक्स गिर रही है, तो ये जो रॉक्स है ये आगे बढ़ के और यहाँ पे मान लीजिए कॉन्टिनेंट आ गया, यहीं तक समुद्र है, यहाँ कॉन्टिनेंट आ गया, तो इसके नीचे सबमर्ज होती जा रही है. राइट, ये जो रॉक्स है इसके नीचे सबमर्ज होती जा रही है.
Ocean floor thus spreads the younger age of the oceanic crust as well as the fact spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other. ऐसा नहीं है. अच्छा राइट, ये तो बताना ही भूल गई. आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई ये ओशन अगर बढ़ेगा तो बेचारा जो पैसिफिक ओशन है ये तो कम हो जाएगा ना. ऐसा नहीं है, जितना है उतना रहेगा. यही यहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है. So think about the consumption of oceanic crust. He further maintained the oceanic floor gets pushed due to volcanic eruption at the crust and sinks down at the oceanic trench it can consume. Right? See, oceanic crust नीचे सबडक्ट हो गई and this is हमारा continental crust और यहाँ वोल्केनो यहाँ से भी बाहर आ रहे हैं. ये सब दिखाया हुआ है देखो, शिल्ड वोल्केनो से समुद्र के अंदर. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे एंड हमारा 4th चैप्टर अच्छे से हो जाएगा. फिर हम 5th चैप्टर पे आएंगे, देन हम 3rd करेंगे. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है करने के लिए. अभी तो स्टार्ट है, लेट्स सी. थैंक यू.